Hello students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is in Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, once again welcome back to my online class. And my dear students, today we are going to do revision of the topic find the LCM by the prime factorization method. How we can find the LCM of numbers or given numbers by the prime factorization method. So for this we have to follow some steps. So our first step is step 1. Write the prime factors of the given numbers. First of all, we have to write the prime factors of the given numbers. डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन के इस प्रोसेस में आज हमारा जो टॉपिक है रिवीजन के लिए वो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से एलसीएम फाइंड किया जाता है, वो आज हम जानेंगे। और इससे पहले भी हमने क्लासेस में इसको पढ़ा है और समझा है। आज फिर से इसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एलसीएम हमको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें हमारा पहला स्टेप है राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो नंबर्स हमें दिए हैं उनके हमको प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे। उसके बाद स्टेप 2 में लिस्ट देम, उन प्राइम फैक्टर्स को हमको लिस्ट करना होगा। और उसके बाद सर्कल द कॉमन फैक्टर्स, और उसमें से जो फैक्टर्स कॉमन होंगे उनको हमें सर्कल करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप है स्टेप 3, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स ओनली वंस। तो उसमें हमें क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर्स को एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। एंड द फैक्टर्स दैट आर नॉट कॉमन, और जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उन्हें भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि कॉमन फैक्टर्स में से एक एक फैक्टर लेके उसको मल्टीप्लाई करना होगा, और जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उन सब को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इस प्रोसेस से जब हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इन स्टेप्स को फॉलो करके हम आसानी से जो है किसी भी नंबर्स के हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 is we have to find the LCM of 12 and 15 by the prime factorization method. By following the prime factorization method, we have to find the LCM of 12 and 15. So first of all, we have to follow our first step, that is write the prime factors of the given numbers. तो सबसे पहले हम जो दिए हुए नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टर जो है 2 6 जार 12, अगेन 2 3 जार 6, अगेन 3 1 जार 3, एंड prime factors of 15, that is 3 5 jar 15 and 5 1 jar 5. So in this way the prime factors of 12 is 2 into 2 into 3, and the prime factors of 15 is 3 into 5. तो इस तरीके से 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 3 होंगे और 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 into 5 होंगे। अब हमको स्टेप 2 फॉलो करना होगा, वी हैव टू लिस्ट देम। पहले हमको इनको लिस्ट करना होगा। नाउ 12 equals to 2 into 2 into 3 and 15 equals to 3 into 5. तो इस तरीके से हमको पहले प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट कर लेना होगा। उसके बाद हमारा अगला काम है सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स हमको सर्कल करने होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 3, ये दो 3 हमारे जो है इसमें कॉमन है, तो इनको हमको ले लेना होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम जब हम लिखेंगे therefore LCM इक्वल्स टू
तो दोनों 3 में से 3 हम ले लेंगे मल्टीप्लाई, और जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है जैसे 2, 2 और 5 इनको भी हम ले लेंगे 2, 2 और 5। तो यहाँ पे हमको एक चीज याद रखना है, जब हम कॉमन लेंगे तो जो कॉमन नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर हमको ले लेना है, और जो बाकी बचे हुए जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उन सबको हमको लेके लिख लेना है। उसके बाद इनको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये हो गया हमारा आंसर 60। तो इस तरीके से the LCM of 12 and 15 by the prime factorization method is 60। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करके जब हम 12 और 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। तो इस तरीके से हम देखिए मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके आंसर हम लिख लेंगे 60। तो इस तरीके से बाय फॉलोइंग द स्टेप्स, step 1, step 2 and step 3 we can easily find the LCM of given numbers. Now my dear students, let's solve another question, that is question number 2. We have to find the LCM of 18 and 27 by prime factorization method। 18 और 27 का हमको LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए, जिसमें हमें पता है कि हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट स्टेप इज लिस्ट देम एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स, एंड थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स ओनली वंस एंड द फैक्टर्स दैट आर नॉट कॉमन। तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो जब हम करेंगे तो हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27। तो सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। सो 2 9 जा 18, नाउ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एंड नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27, दैट इज 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। So in this way prime factors of 18 are 2 into 3 into 3 and prime factors of 27 are 3 into 3 into 3. Now next step is list the common factor, list the factors। अब factors को list करेंगे। prime factors जो है 18 के 2 into 3 into 3 और 27 के prime factors को list करेंगे 3 into 3 into 3। अब इस तरीके से जब हम इनको लिस्ट कर लेंगे तो अब हमारा अगला काम है कि वी हैव टू सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें ये और ये दो कॉमन है, और ये दो हमारे कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स ओनली वंस। तो इन दोनों में से एक, ये दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे और इन दोनों कॉमन 3 में से एक 3 ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड नाउ मल्टीप्लाई द फैक्टर्स दैट आर नॉट कॉमन, और जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उनको भी हम ले लेंगे। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो है 2 और 3, तो 2 into 3। अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। So 54 is our answer. So the LCM of 18 and 27 by following the prime factorization method, the answer is 54। तो इस तरीके से 18 और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करके अगर हम LCM फाइंड कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा 54। So 54 is the LCM of 18 and 27। इस तरीके से 54 जो है हमारा 18 और 27 का एलसीएम होगा। तो इस तरीके से हम जो है सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले जो नंबर्स हमको दिए हैं उनका प्राइम फैक्टर्स हमको लिख लेना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। उसके बाद उनको लिस्ट कर लेना है। उसके बाद लिस्ट करने के बाद जो नंबर्स कॉमन है उनको हमको सर्कल कर देना है, और सर्कल किए हुए कॉमन नंबर्स में से एक एक अंक हमको कॉमन ले लेना है दोनों में से।
और जो बचे हुए जो नंबर्स हैं जो कॉमन नहीं है उनको भी हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। और जब हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनली एलसीएम होगा। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करके हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Our another question number 3 is 10, 15 and 18. We have to find the LCM of 10, 15 and 18 by following the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमको 10, 15 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। इससे पहले हमने दो गिवन नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड किया था और अब यहाँ पे हमको 3 नंबर्स गिवन है, तो 3 गिवन नंबर्स का हमको एलसीएम फाइंड करना है, 3 अंक जो दिए हुए हैं। तो इसमें भी हमको जो हमने 2 नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमको इन 3 नंबर्स का भी हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको वी हैव टू राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज लिस्ट देम। वी हैव टू लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स एंड वी हैव टू सर्कल द कॉमन फैक्टर्स and our last step is multiply the common factors only once and the factors that are not common। इन्हीं 3 स्टेप्स को हमको फॉलो करना है और इनको हम फॉलो करके इसका भी आंसर फाइंड हम कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। पहले हमको इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। नेक्स्ट आवर नंबर इज 15, so 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, and our another number is 18, that is 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। So in this way we can find the prime factors of the given number. So the prime factor of 10 is 2 and 5 and the prime factor of 15 is 3 and 5 and the prime factors of 18 is 2 and 3 and 3. So we have to list them. इनको हम लिस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले 10 के फैक्टर्स को लिस्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5। उसके बाद हम 15 के फैक्टर्स को लिस्ट कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 18 के फैक्टर्स को हम लिस्ट कर लेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इन तीनों में जो नंबर कॉमन है तीनों में पहले उसको हमको लेना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो अब हमको क्या करना होगा कि जो 2 में कॉमन है, 2 अंकों में जो कॉमन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 2 है, तो ये 2 में से एक कॉमन हमको ले लेना है इन दोनों में से। उसी तरीके से यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है, तो इन दोनों में से एक 5 हमको ले लेना है और यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, इनको हमको ले लेना है। कहने का मतलब ये है कि तीनों नंबर्स में अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो किन्हीं 2 नंबर्स में जो कॉमन है उनको भी हमको सर्कल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 18 में 2 कॉमन है, 10 और 15 में 5 कॉमन है और 15 और 18 में 3 कॉमन है और एक नंबर हमारा बच रहा है जो कॉमन नहीं है, उसको भी हमको लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू, तो पहले इन दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, इन दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे और ये दोनों कॉमन जो 5 है इनमें से एक 5 ले लेंगे। दोनों कॉमन जो 2 है उनमें से एक 2, दोनों कॉमन जो 3 है उनमें से एक 3 और दोनों कॉमन जो 5 है उनमें से एक 5। और उसके बाद जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उनको भी हमको ले लेना है। तो एक ही नंबर है जो कॉमन नहीं है वो है 3, उसको भी हम लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इन सबको वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ रहा है ये हो रहा है हमारा 90। सो द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज 90। इस तरीके से 90 इज द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 18। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हम आसानी से जो है हम
इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं। तो सो बाय फॉलोइंग द प्रोसेस of prime factorization method, we can find the LCM of 2 given numbers, 3 given numbers, 4 given numbers and more than 4 given numbers। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम 2 गिवन नंबर्स का LCM फाइंड कर सकते हैं, 3 गिवन नंबर्स का LCM फाइंड कर सकते हैं, 4 गिवन नंबर्स का LCM फाइंड कर सकते हैं और 4 से ज्यादा भी अगर नंबर्स हमको दिए हुए हैं तो उनका भी हम LCM फाइंड कर सकते हैं। और हमको यही स्टेप उसमें भी हमको फॉलो करना होगा। सो आई होप ऑल द स्टेप ऑफ फाइंडिंग LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज क्लियर टू यू। मुझे विश्वास है कि आप सभी को LCM फाइंड करने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका काम ये है कि आप बुक से और भी क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है, जो आपके एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर ए है, वो क्वेश्चन है फाइंड द LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको आप अपने पीसी कॉपी में प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आसान हो जाएगा और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप ऑल द टॉपिक एंड ऑल द प्रोसेस इज क्लियर टू यू ऑल। मुझे विश्वास है कि आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।